इनसे कहते अर्रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह अल्लाह का अम्र है। अब इनकार उसने किसका किया था? जो अल्लाह ने आदम में फूंका था। पता चला इंसान तो क्या है। हो आप सबके अंदर, मेरे अंदर रूह है ना। रूह मुज़क्कर है कि मुअन्नस? अम्र रब्बी, वो अल्लाह का अम्र है। अब पढ़ो दुरूद शरीफ। हुक्म और होता है, अमर और होता है। अमर का वाजिब होना है। हुक्म है मैं नमाज पढ़ता हूं, अगर छोड़ भी दूं तो क्या मैं काफिर हो जाता हूं? लेकिन अमर का मुनकर, तू जानदा ही, तेनू जान के सिर चुक्या पार अमानत का। मैं अमर तेरे नु मन बैठा, सौ तेरी खां जे मैं हूं। ये अब दोबारा मैं कहती हूं, ये तेरे हुंदिया सुंदिया महबूबा, तेरा मुजरम आज मैं हूं। सौ तेरी सोने तू ही है, होवे शिरक या ये मैं हूं। मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो तू है। कहता इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, मैंने नाज़िल इन्ना अरसलना शाहिदुम व मुबश्शिरुम व नज़ीर, मैंने नाज़िल किया। मैं तो अल्लाह है। वो कहता तेरे हुंदे सुनदे महबूब, तेरा मुजरम आज मैं हूं। सौ तेरी सोने तू ही है। अब सुनना बात, सूरत विच जाहिर, बातन बेसूरत, मकान अखा के ला मकान अखा। जाओ यार दुरूद शरीफ पढ़ो, सुनो कान करके। ये जो तुम मामलात शहूद और वहदतुल वजूद का जो मामला है, इसमें वो डिस्कस हुआ है। और इसको एक बुजुर्ग हुए, उन्होंने कलाम में लिखा है कि खुद नुमा है सारी दुनिया, रू नुमा कोई नहीं। मैं अकेला हूं जहां मेरे सिवा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। और आगे कहता है कि ऐश करते हैं वही जो झूठे दावेदार हैं, और सर कटाते हैं वही जिनकी खता कोई नहीं। ऐश यजीद कर गया, सर हुसैन कटा गया। सर कटाते हैं वही जिनकी खता को, ऐश करते हैं वही जो झूठे दावेदार हैं। यहां कहा और जाके अमेरिका कनाडा की शहरियत ले ली। यहां मुस्तफा को नहीं मानता था, वहां जाके हलफ दिया मैं शहजादा चार्ल्स बरतानिया के सदर को हाजिर नाजर जान के कहता हूं मैं कभी उसके खिलाफ बात नहीं करूंगा। मुस्तफा नहीं, वो बादशाह तो वो बरतानिया का है। तू ले रहा है शहरियत अमेरिका और सॉरी कनाडा की, और वहां तू हाथ उठा के कह रहा है मैं शहनशाह बरतानिया के कभी खिलाफ नहीं जाऊंगा। मुस्तफा की शफाअत छोड़कर, ये होता है जलील होने वाला जो अपने मौसम को जलील करता है। जिसके नाम सुन के तू पाक हुआ था, आज दर बदर होकर जा रहा है। हजूर से दूर हो जाओगे तो खुदा मिट जाएगा। कौन है तुम्हारा खुदा अगर मुस्तफा ना हो दरमियान? कौन सी जन्नत अगर मुस्तफा के नवासे ना हो दरमियान में? और कौन सा जिब्रील अगर मुस्तफा कह दे कि नहीं है? निकाल दो बीच में से मुस्तफा को, बताओ जिब्रील किधर है? कहां है काबा कौसैन? मुस्तफा ने बताया। कहां है बैतुल्लाह? कहां से आया हजर अस्वद? मुस्तफा ने बताया। अल्लाह कहता है अकीम सलात, नमाज कायम कर। अल्लाह कैसे करूं? फरमाया जैसे मुस्तफा करते हैं। ज़कात दे, कैसे दूं? जैसे मुस्तफा देते हैं। हज कर, कैसे करूं? जैसे मुस्तफा करते हैं। और कहीं मुस्तफा निकाल के तो दिखा, तेरा रह क्या जाता है? ये जानदा ही के तेनू जान के सिर चक्या पार अमानत दा। मैं अमर तेरे नू मन बैठा, सौ तेरी खां जे मैं हूं। कभी सुनी है ना? तेरे हुंदे सुनदे महबूबा, तेरा मुजरम आज मैं हूं। अब सुनना, बातन जाहिर विच सूरत आ रही नजर, बातन बेसूरत। अंदर कौन है? ये जो बोल रहा है इसकी सूरत क्या है? जाहिर सूरत, बातन बेसूरत। मकान आखा के ला मकान आखा, एदी जिद न निद न मिसल किधर। एदी जिद न निद न मिसल किधर।
मिसाल आखा कि बेमिसाल आखा, आखा जसद, जसद जिस्म, रूह की आखा सिर्फ यही कमांगा, या दीवानिया कामल इंसान आखा। जाहिर में मैं जिस्म हूं ना मिट्टी से, अंदर मेरी रूह बोल रही, इसके पीछे एक नियत करने वाली, ये जो बोल रहे हैं ये नफ्स, ये सामने रूह ने नियत की कि सगीरे में जाके गुफ्तगू करनी, आपने नियत की तो आप चले, जिस्म ने उसकी पैरवी की। पहले नियत नहीं करते, आप नियत करेंगे तो अमल के लिए जाएंगे ना, नियत करेंगे तो खाना खाएंगे, नियत करेंगे तो पढ़ेंगे। नियत कौन कर रहा है? रूह। अमल कर रहा है जिस्म। तो कौन चला रहा है? अब इसकी इस्लाह करनी है। अब आगे सुन लो जरा। अब आयत नंबर 51 है और ये अहम आयत है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि आज की नशिश तमाम हो। तुमने अखज़ कर लिया, वज़ुर्रियत औलिया, ये जो इनकार करने वाला शैतान था, तुमने इसको और इसकी ज़ुर्रियत को अपना वली बना लिया। अब देखना आगे क्या कहता है। मिन दूनी, इनको तुमने वली बनाया, ये तुम्हारी तखलीक पे गवाह है जो इनको वली बनाओगे। और सुनो, हमने तो इनको इनकी तखलीक पे गवाह नहीं बनाया। कौन वली है? जो तखलीक पे गवाह हो। इसीलिए जब आया था ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, तो अली ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि या रसूलुल्लाह, जब अल्लाह ने तुझे वलायत दी तो मैं तेरा शाहिद। और यही नहीं, बता दो कुरान में, ये तो मैंने वैसे बात की है ना, कुरान से बता दो। अब सोचना जरा क्या है। यकूलून लिल्लज़ीना कफरू, ये काफिर तुझसे कहते हैं। 43 आयत है सूरह मुबारक है रात की आखिरी आयत में कहता है यकूलून लिल्लज़ीना कफरू, ये काफिर कहते हैं लस्तु मुरसला, तू रसूल नहीं है। मुस्तफ़ा, हमने इनसे पूछ के तुझे रसालत दी थी, मैंने अपनी तरफ से फिक्र कहा। कुल इनसे कह दीजिए कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। सारे कहने लगे पहले ही छुपाया हुआ है, कोई दिखदा बंदा भी दिखा, जिसको देख के कहें। उसने कहा हाँ एक है जिसके पास इस किताब का इल्म है। और वो कौन है? जब पूछा गया कि अली तुझे किस बात पे फख्र है, फरमाया जहां अल्लाह ने अपने साथ मोहम्मद की रिसालत में मुझे गवाह बनाया है। अब पता चला सबसे पहला वली अल्लाह, दूसरा रसूल, तीसरी वलायत। हाँ, कितनी जल्दी पहुंच गए हम। अब कायनात का मंबा बनेगा अली, वलायत मिलेगी तो यहां से मिलेगी। देखिए कितनी जल्दी पहुंचे गए। इसलिए कि आप खानकाह के स्टूडेंट हैं, किसी मदरसे के होते ना, दोनों ने कहना चाहिए बात नहीं माननी। अली कौन होता है? ये अली किधर से आ गया भाई? ये नहीं, छोड़ो, ये तो बच्चों में ईमान लाने वाला पहला। देखें तकसीम, देखें इनकी कि हजूर की ज़ौजा जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, मैं कुर्बान इस बीबी पर। ये जो वल्लैल जुल्फों का चर्चा हुआ है ना, अकेली खतीजा का खर्चा हुआ है। ये एहसान है उस बीबी। और क्या वो बीबी फरमाती थी, फजाइल आगे तो बैठता जाऊं। बीबी हजरत ज़हरा से फरमाती, ये जो तेरा बाबा चादर पहनता है, अपने बाबा से, मैंने तेरे बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं, इसे कहना कि ये कफन मुझे बना के पहना है। और देने वाले ने क्या दिया? जन्नत से आया उसका कफन, जिसके पोतों के कपड़े नवासों के आए जन्नत से, दादी का नहीं या नानी नहीं आ सकता। ये इतना एहसान है इस बीबी का, इसको जानबूझ के माइनस किया जाता है। लेकिन शिया मान रहे हैं इसलिए हम नहीं मानेंगे। ये जुल्म है हमारे साथ जो हो रहा है कि हम सिर्फ शिया सुन्नी के तजाद में सिर्फ जनाब आयशा के फजाइल पढ़ते हैं। किसी ने पूछा आयशा, एक दिन मैंने पूछा, यार बाबा
आप घर में मौजूद थे तो अली को बड़ा बार बार देख रहे थे। हजरत आयशा से मरवी तो फरमाया आयशा तुमने नहीं सुना? मुस्तफ़ा ने फरमाया अली को एक नजर देखना इबादत है। तुम सोचो कि है कितना आसान दीन और कितना तकसीम कर दिया इसने। है नहीं लड़ी जाते को गल नहीं को बात, सिर्फ मुझे और आपको लड़ाया हुआ। चांद देखने के लिए सारे मकतबा फिक्र इकट्ठे हो जाते हैं और सारे दुआ करते हैं माशाल्लाह। जिनकी खुद ऐन के लगी होती है उनको दूरबीन से चांद नजर नहीं आता और मुस्तफा को देखने के चक्करों में पड़े हुए। दिखाओ किधर है और चांद तुम्हें नजर नहीं आता। और चांद की रूअत के लिए देवबंदी भी वहां, सुन्नी भी वहां, शिया भी वहां, हर मकतबा फिक्र वहां बैठा दुआ कर अल्लाह सुबह शवाल का चांद हो जाना है, ईद हो जानी है। काम एक है ना, मकसद एक है। मकसद दुनिया है, मकसद दुनिया है। दुनिया का चांद चढ़ाना है ना। कौन जानता है ज़हरा के घर में कब चांद तलू होता है। और क्या कहता है वो आगे कहता है माँ अशद तुम, क्या हमने इनको गवाह बनाया था? खलकत समावात वल अर्द, जमीन और आसमान की खलकत पे हमने इनको गवाह बनाया कि तुम शैतान और उसकी औलाद को अपना वली बना लो? नहीं, वला खलक अनफुसिहिम, मैंने तो इनको इनकी तखलीक पे नहीं बनाया गवाह, तो तुम क्यों इसके साथ मान रहे हो? इसको क्यों मान रहे हो? इसलिए बुजुर्ग कहते हैं ना, जिसका कोई पीर ना हो उसका शैतान होता है। ये मैं नहीं कह रहा, आओ कुरान से पूछ लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ जाओ, कुछ पल्ले पड़ा, इतना वक्त जाया किया हमने। आयतल कुर्सी खत्म होती है 257 आयत है, जाके पढ़ लेना। पढ़ो अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह जिनका वली होता है, युखरिजु उनको निकालता है, इलज़ुलमात जुल्म से, गुमराही से, इलल नूर, नूर की। और आगे कहता वल्लज़ीना कफरू, और वो जो इनकार करते हैं औलियाहुमुत तागूत, उनकी तमाम तागूत कुव्वतें वली बन जाती हैं। अब तागूत कौन है? चली थी ना एक बहस, वो भी क्लिप चला था। वो तागूत कौन है? फिरौन, शिद्दाद, नमरूद, हामून, कारून, इबलीस, बू जहल, बू लहब, ये जितने मुस्तफ़ा के खिलाफ चल रहे हैं ये सारे तागूत हैं। ये इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह एक, वली एक तरफ, ये सारे वली एक तरफ। अब अल्लाह को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये मानते हैं कि वो जमीन और आसमान को चला रहा है। उसने एक वली दे दिया ना, महबूब इनका इतना यकीन तूने बना दिया है, अपनी उंगली से मोड़, ताकि इनको पता चले तू किसका बंदा है। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा को जरूरत नहीं है सूरज मोड़ने की या चांद तोड़ने की। वो सिर्फ मुझे और आपको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि वो जो रब है ना, जिसका मैं मोहम्मद हूं। क्या बात कही थी इकबाल ने, की मोहम्मद से वफा तूने, हमारे लिए है ना। अब सुनना, जो अल्लाह से उसने की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। और क्या है? की मोहम्मद सी वफा तूने। ओए ओए, कैसी वफा! सूरज मोड़ के, चांद तोड़ के सजदा करके कहता है नहीं, मैं नहीं, तेरे हुंदे सुनदे। कितनी कुव्वत है मेरे मुस्तफा की। ठीक है, अब अब्दुल्ला बिन अबी को दफन करते हैं, ये सूरह मुबारक तौबा में है। दफन करते हैं, वो अंदर से लो चंगा हो गया। ये कहते सी अगर नीचे बंदा दफन होगा तो फिर अजाब होगा, अब तो मैं मौजूद हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अल्लाह फरमाता मेरे हबीब जरा इसकी कब्र से दूर तो हो, मैं इसे बताऊं, मैं तो तेरे कदमों के सदके में इसे अभी तक रियायत कर रहा हूं। जरा 70 कदम पीछे हो ना, छोड़ इसको, मैं बताऊं कि तेरे मुनकर का हाल क्या होता है। ये वली, वली किसे कहते हैं? अब आगे अल्लाह वली है। अल्लाह कहता है उसका रसूल वली है, और रसूल ये कहता है अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों में भी वली। अल्लज़ीना आमनू क्या कहते हैं? इन्नमा वलीकुमुल्लाह रसूल वल्लज़ीना आमनू। कौन होते हैं वो ईमान वालों में से? अल्लज़ीना युकीमुनस्सलात, जो साहिबे सलात होते हैं। मैं इसका तर्जुमा मुख्तलिफ करता हूँ।
ये कहते हैं जो नमाज कायम करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जिनको देख के दरूद वाजिब हो जाए वो साहिब सलात होते हैं। हम राके उन्हें वो रकू में होते हैं, रकू वालों के साथ होते हैं। ये रकू इसको समझना कभी। मुस्तफा के साथियों की पहचान सूरह मुबारक फतह कुरान का 48वां सूरा उसकी आखिरी आयत में अल्लाह कहता है क्या है, रकम व सज्जदुन, वो रकू और सजदे में होते हैं। और क्या है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सजूद, उनके चेहरे पर नूर है सजदों की कसरत की वजह से। निशान नहीं होते, चेहरे पर नूर होते हैं। ऐसे नहीं इकबाल ने कहा था चेहरे पे दाग पड़ गया, मुझे लोग कहते हैं रूह से आ। चेहरे पे दाग पड़ गया, मुझे लोग कहते हैं रूह से आ। तेरे संगे दर की खता नहीं, मेरी बंदगी का कसूर है। वो कुछ और है, हम कुछ और बने फिर रहे हैं। अब आए, ये है वलायत। कौन है वली? मेरा बाप वली। और अजीब बात है, खासा वलायत थी, बाप फौत हो गया तो मैं वली हो गया। बाप मेरा फौत हुआ तो मेरी इजाजत के बाद जनाजा नहीं हो सकता। अब मैं पढ़ाऊं उसका जनाजा, ये मुझ पे फर्ज है, लेकिन हमने ठेका मौलवी को दिया हुआ। क्यों नहीं पढ़ाते? तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाप का किसको दुख हो? खुद पढ़ाओ, यही वलायत है। तुम्हारी विलायत खासा है। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, इनकी क्यों जरूरत है? इनका ताल्लुक, इनका शजरा देखो। फिर जब तुम उस नवाब अली शाह साहब के पास पहुंचोगे तो उनका शजरा देखो। जब जाओगे तो दरे ज़हरा पे पहुंचोगे। अजीब मामला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब कहते हैं हम सैयद हैं, सब कहते हैं हम सैयद हैं। मेरे इस दिल में मेरी औलाद की मोहब्बत होगी कि मेरे दुश्मनों, मेरी औलाद के दुश्मनों की भी मोहब्बत हो? एक ही रहेगी नहीं। उसने कहा कुल्ला सालुकुम अलैहि अज्र, मैं तुमसे नहीं मांगता कोई भी अजर। ये सूरह शूरा है कुरान का 42 सूरह, उसकी 43 आयत का दरमियान का हिस्सा। ला सालुकुम, मैं सवाल नहीं करता तुमसे, इलैहि कि भेजो अजर मेरी तरफ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं सिर्फ अपने कुर्ब में एक हस्ती है उसकी मवद्दत तुमसे मांगता। मोहब्बत नहीं मांगता, मवद्दत मांगता हूं। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क यह है कि मछली और मेंढक एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पानी खुश्क हो जाए मछली मर जाती है, मेंढक जिंदा रहता है। मछली की तरह मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। मेरे अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करो। फुल्ला दा तू इतर बना, इतरां दा फिर दरिया बना, उस दे विच तू डुबकियां खा, मछली वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बोली मकनी, पहले अंदरों मैं मौका। अब वो जो मैं खत्म होनी है ना, वो इस खानका से खत्म हो। इसलिए हुजूर आ जाइए, अभी वक्त है। काफी अरसा हो गया एक दूसरे को देखते हुए। मकसद सिर्फ ये है आज की सारी गुफ्तगू का कि वलायत किसे कहते हैं और ये मिलती कहां से है। इसकी भी दुकान है ना, उसको खानका कहते हैं। तो खानका से राब्ता बन गया। आप किसी भी मसलक से रहें, हमें इससे क्या गर्ज है, लेकिन खानका की तरफ आओ। अब जिन लोगों को पता था ना कि वलायत के बगैर नहीं चलती, उन्होंने भी इसमें शामिल होना शुरू कर दिया। तो पहले कहते थे ना पीर दे हाथ चूमते रहते हो, ये तो वैसे ही शिरक है। वो जिसनु हाथ दा ही नहीं पता उस चुमना की। ये हाथ है ना, ऐसे ही है ना बेटा, हाथ है और अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ ये। अब तुम दो ना हाथ पे हाथ, नीचे भी वही। वो किसको चूम रहे, समझे ही नहीं तुम। क्या है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कितने मेयार पे मैंने इसको खल्क़ किया है।
ये जी ये करते हैं वो करते हैं, भाई हम करते हैं लेकिन हम किसी वजह से करते हैं। आप इल्मी जवाब दें, कुरान से जवाब दें, हदीस की तो जरूरत वहां पड़ेगी ना। अगर मुझे आती है तो आपको पसंद नहीं है, अगर आपको आती है तो मुझे पसंद नहीं है। इसका रावी ये है, इसका फलां ये है। कुरान ही इतना है, तबियानम कुल्ल शै, इसमें उसने हर चीज को वाज़े खोल के बयान किया। क्या जरूरत है हमें? लो मियां जी क्या कहते हैं कि सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हब्शी। अब वलायत देख लो, वो शख्स को वली बना दिया। कायनात में वो आवाज देगा तो फिर फजर तुलू हो। हर मक्के के बड़े छोटे ने पूरी कोशिश की कि अजान दे लो सूरज तुलू हो जाए। इकबाल ने कहा वो सहर जिससे लरजता है शबिस्तान में वजूद, होती है बंदाए मोमिन की अजान से पैदा। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हब्शी, जिस घर के हब्शी की ये शान हो। और वो शैतान जब निकल रहा था तो क्या कह रहा था? उसे कहा ये सूरह मुबारक है, साथ में है 38वां सूरा 75वीं आयत, जो मैं थोड़ी पढ़ के छोड़ गया था। आगे उसने कहा वो बागल निकल जाए यहां से। उसने कहा फब इज्जत का, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, ला गवाई ना हूं मजमाऊं, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। अल्लाह ने कहा, बोलना नहीं अल्लाह। और फिर वो क्या कहना, इल्ला इबादिका मिनहुमुल मुखलिसीन, अल्लाह इल्ला मगर, इबादी बंदे की जमा अब्द की, का तेरे वो बंदे, मिनहुमुल मुखलिसीन जो खालिसतन तेरे, उनको मैं गुमराह नहीं कर सकता। और भाई मैं पूछता हूं, ये हक है कि वो जब इस्माइल को लेके निकले तो इब्राहिम को भी शैतान आके मिला, इस्माइल को भी आके मिला, घर का दरवाजा भी खटखटाया, आना जरा करबला में, आना करबला में, ये वली है। हाँ इसे छेड़, ये हम पढ़ते कमा सल्लल्लाहु तआला इब्राहिम। क्यों? इब्राहिम की औलाद में एक मूसा हुए, आपको पता है, फिरौन के घर में पले। मां पूरी उम्मत के लोगों की हमल जाया हो गया, लेकिन उसने उसको बचा लिया। इतनी मोहब्बत, पंगूड़े में रख के उसको चला दिया, इतनी मोहब्बत। फिरौन के घर में पलने लग गया, इतनी मोहब्बत। अब उसने थप्पड़ मार दिया फिरौन को, उसने उसको नीचे फेंक दिया। अब गौर रखना, फेंक दिया उसको नीचे। उसने मैं इसका इम्तिहान लूंगा, जिसका थप्पड़ बता रहा, ये बच्चा नहीं है, वो सही पहुंचा था। उसने कहा इस तरफ आग जलाओ, इस तरफ कोई ठंडी चीज रखो, बच्चा तो जाएगा ठंडक की तरफ, आग की तरफ नहीं जाएगा। अब जो ही ये उस तरफ चला, उसने जिब्रील को भेजा, इसे क्या है, जाके पत्थर उठा, आग उठाए, कोयला उठाए। वो जो खुद नूर देखता था, उसकी जुबान भी जल गई, हाथ भी जल गया। आग जला सकती है नबी को? ये उसको मुतमईन करने के लिए किया था। उसने कहा अल्लाह ये कौन सी मोहब्बत है? उसने कहा बस इतनी सी मोहब्बत है, तुझे वही के जरिए मैंने बचाया। आना जरा 6 माह के लिए असगर था, वहां वही भी नहीं आएगी, लेकिन वो दीन बचा जाएगा। ये है कमा सल्लल्लाहु तआला इब्राहिम वाला अले इब्राहिम। इब्राहिम और उसकी आल को पढ़ो, फिर मोहम्मद की आल को पढ़ो, तुम्हें पता चले। वो सारे का सारा बचाएगा। वहां कोई वही आई, कौन है शैतान को आए जरा, नहीं मैं नहीं यहां से। और क्या है वो कहता है फब इज्जत का, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम। पूछो ना इस शैतान से इज्जत क्या है। आपने मैंने पढ़ी थी ना सूरह मुनाफिकून की, इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है। रसूल की इज्जत है जिसकी इज्जत है। अच्छा अजीब बात है, वो रसूल अगर किसी के लिए खड़ा हो जाए, अगर वो रसूल खड़ा हो तो बेटी के लिए नहीं खड़ा हुआ, अल्लाह की सारी इज्जत किसके लिए खड़ी हो गई? अना मदीनतुल इल्म, अल्लाह का सारा इल्म किसके अदब में खड़ा हो गया? सैयदा की। पता चला सैयदा का मकाम क्या है। मकाम सैयदा ये है कि जो यहां बैठ के बीबी पे नौजुबिल्लाह बातें करते ना, उनको भी हशर के दिन खड़े होकर उस बीबी का इंतजार करना पड़ेगा। और नबी अपनी जगह छोड़ के उस सैयदा को बिठा देते हैं, उस सैयदा को अपनी जगह पे बिठा के खुद खड़े हो जाते हैं। बस तसव्वुर कीजिएगा, वो
मकाम महमूद पे उसकी कुर्सी होगी। जब वो सैयदा आएगी, उस नबी को तो आदत है कि वो खड़ा हो जाता है, और उस बीबी को पता है कि मैंने बैठना है, बस देखना मालिक यौमुद्दीन किसकी होगी। अब पता चला वलायत क्यों जरूरी है। ताल्लुक जोड़ो इस घर के साथ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इससे मवद्दत करो, मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, मवद्दत करो। ये कुर्बा है। काफ बे रे, सॉरी काफ रे बे, फिर छोटी ये ऊपर खड़ी जबर, 4 हरफ है। ईसा, ऐन, ये सीन छोटी जबर, छोटी ये ऊपर खड़ी जबर, फिर मूसा, यही है सारे 4 के 4 हरफ तो हैं ये पूरे। जैसे कुबरा, सुगरा, ये कुरान में लफ्ज है। इसी पर ये जो है मवद्दत फिल कुर्बा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सैयदा है। हसनैन भी नहीं है, अली भी नहीं है, इसमें सैयदा है। ये कायनात जिसके अदब में खड़ी हो जाती है, यानी पूरी कायनात मुस्तफा की उंगली से चलती है। वो मुस्तफा मदीनतुल इल्म जिसके अदब में खड़े हो जाते हैं, उसे ज़हरा कहते हैं। मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, इसीलिए हजरत इकबाल ने कहा था मरियम तुझको सिर्फ एक निस्बत है कि तू ईसा की मां है। और मरियम का ज़हरा से भला क्या मुकाबला। मरियम तो आबदा है, इबादत है फातिमा। मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, आज से निस्बत ज़हरा अजीज, कि मुझे उस ज़हरा से निस्बत है जिसकी 3 निस्बतें। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, और बेजर को बूजर तेरी बख्शिश ने किया है। ऐ गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलातीन दो आलम तेरे जारोब कशों में, तेरे दरवाजे पर जो झाड़ू देते हैं वो दुनिया के सुल्तान होते हैं। और जिब्रील के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी, और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हब्श, बेजर को बूजर तेरी बख्शिश ने किया है। ऐ गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा। वमा लेना इल्ला